आप 10 साल आगे चले जाएं तो आप क्या दिखेंगे? आप क्या होंगे? आप अपने आप को देख के शॉक हो जाएंगे। या तो आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन हो जाएंगे, या फिर लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे, या फिर पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टाइम ट्रेवल, यानी कि ये टाइम ट्रेवल क्या पॉसिबल है या फिर ये बस फिल्मों में दिखाया गया एक झूठ है। तो आइए इस पर आज हम बात करने वाले हैं कि टाइम ट्रेवल एक सच है या फिर झूठ। तो ये देखिए टाइम ट्रेवल, यानी कि टाइम ट्रेवल कहाँ से पहले वो जानते हैं। तो देखिए टाइम ट्रेवल होता है पास्ट से फ्यूचर, यानी कि जो अब प्रेजेंट में तो खुद नहीं बचे तो पास्ट में चले गए, और नहीं तो अगर आपकी अपना देखना है कि हम आगे क्या बनते तो फ्यूचर में चल जाए। यानी कि यही होता है हमारा टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल होता है इसे हम क्या करते हैं, पास्ट या फ्यूचर में क्या करते हैं, ट्रेवलिंग करते रहते हैं। तो देखिए जैसे एक मूवी है ना, क्या बोलते हैं, बैक से फ्यूचर हो जाती है, यानी कि अवेंजर्स द एंड गेम में। जो अवेंजर्स द एंड गेम में क्या होता है कि जो अवेंजर्स होते हैं क्या होते हैं, पीछे मतलब फ्यूचर से क्या जाते हैं, पास्ट में जाते हैं। तो मूवी जैसा यहाँ पे भी एकदम वही सीन है। तो देखिए पहले फ्यूचर में ट्रेवल करना थ्योरेटिकली क्या है, पॉसिबल है। यानी कि जो थ्योरी दी है, थ्योरी दी गई साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी है उसके मुताबिक क्या है, जो फ्यूचर में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, यानी कि टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, ये क्या है, पॉसिबल है। अब देखिए अब आइंस्टीन की थ्योरी, यानी आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी जिसमें टाइम रिलेटिव है, यानी कि टाइम रिलेटिव मतलब आप इससे तात्पर्य है कि टाइम हर जगह सेम नहीं होता। यानी कि जो टाइम होता है हम लोगों का हर जगह क्या होता है, वो स्पीड से नहीं चलता, यानी कि सेम स्पीड से नहीं चलता। वो क्या कभी हमारे यहाँ इतना मतलब कि हमारे यहाँ 24 है तो वहाँ कुछ और स्पीड से चलेगा। जैसे यहाँ पे उनकी थ्योरी में क्या था, आइंस्टीन की थ्योरी में था कि जितनी फास्ट स्पीड उतना स्लो टाइम, यानी कि आप जितना फास्ट करेंगे उतना क्या स्लो टाइम होगा। जैसे मान लीजिए आप इमेजिन करिए कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट लाइट के करीब, यानी कि नाइट के करीब स्पीड से, यानी कि 3 लाख, जो लाइट होती है हमारे 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में उसी के स्पीड यानी 3 लाख, मान लीजिए 3 लाख के स्पीड से क्या चले चले, तो वो क्या होगा, तो वो वापस आएगा। यानी पहले वो अर्थ में मतलब जो स्पेस में 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है और वो वापस आ जाए, तो अर्थ पे उसको लगेगा 50 साल बीत चुके होंगे। लेकिन अर्थ पे क्या है, 50 साल बीत चुके होंगे, लेकिन उसको लगेगा क्या, एस्ट्रोनॉट को लगेगा कि सिर्फ 5 साल। यानी कि इसका कहने का मतलब कि हम लोग जितनी स्पीड चल सकते हैं, यानी हम लोग जितना फास्ट चलेंगे उतना ही स्लो टाइम होगा, यानी कि 50 साल। यहाँ देखिए जो एस्ट्रोनॉट लाइट के करीब यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ट्रेवल करता है और वापस आ जाए, लेकिन अर्थ पे क्या 50 साल बीत चुके होंगे, लेकिन उससे क्या लगेगा कि ये 5 साल बीते हैं। तो ये क्या है, रियल फिनोमेनन, यानी कि ये जो हुआ ये रियल फिनोमेनन, इसे हम कहते हैं टाइम डिलेशन। क्या कहते हैं, टाइम डिलेशन। कहती है ग्रेविटी, यानी जो ग्रेविटी हो क्या कहते हैं, टाइम को भी स्लो कर सकती है। यानी जो ग्रेविटी होती है क्या करती है, टाइम को स्लो करती है। जैसे मान लीजिए अगर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है तो क्या होगा, स्लो टाइम हो जाएगा। यानी कि जो ब्लैक होल है, यानी जो ब्लैक होल है उसके पास क्या होता है, ऑलमोस्ट वो उसके पास क्या होता है, टाइम रुक जाता है, क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो ब्लैक होल होता है उसके पास मोर ग्रेविटी हो जाती है। यानी कि अगर आप ब्लैक होल के पास रहते हैं तो क्या होता है, टाइम हम लोग का रुक जाता है और आप लोग फ्रीज हो सकते हैं दूसरे को देखने के मुकाबले। अगर वो देखेगा तो आपको लगेगा फ्रीज है, लेकिन आप उसमें चलते रहेंगे तो ये क्या होती है, टाइम हम लोग का जो टाइम होता है क्या होता है, रुक जाता है। तो देखिए मतलब कि थ्योरेटिकली ये क्या है कि अगर तुम सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के पास सर्वाइव कर रहे हो, यानी कि मान लीजिए सुपर ग्रेविटी किसके पास है, ब्लैक होल के पास है। अगर आप ब्लैक होल के पास सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे जीवित रह सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फ्यूचर में जंप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको फ्यूचर में जंप करना है तो थ्योरी के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको सुपर ग्रेविटी के आसपास रहना पड़ेगा। अब आती है पास्ट में, यानी कि फ्यूचर में तो हम जंप कर सकते हैं। क्यों, कैसे कैसे कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी अगर रहेगी तो आप क्या होगा, टाइम हम लोग का स्लो हो जाएगा। यानी टाइम स्लो हो जाएगा तो टाइम यहाँ पे तो मतलब जल्दी जल्दी, लेकिन अब ब्लैक होल के पास टाइम रुक जाएगा, यानी कि हम आगे जाके क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं। अब आते हैं अगर पास्ट में हम लोग जा सकते हैं कि नहीं, तो पास्ट में जाने के लिए हमको चाहिए वार्म होल कॉन्सेप्ट, यानी वार्म होल कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर हम पास्ट में जा सकते हैं वार्म होल कॉन्सेप्ट, यानी क्या होता है, ये शॉर्टकट होता है किसका, स्पेस टाइम का। स्पेस टाइम का शॉर्टकट होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम पास्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, और वार्म होल क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है, यानी कि वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होता, वो अनस्टेबल होता है। अभी तक उसका प्रूफ भी नहीं मिला कि क्या हम लोग पास्ट में गए हैं या फिर कहीं और। तो देखिए अब मान लीजिए अगर पास्ट में गए, इमेजिन करिए अगर आप पास्ट में गए। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, यानी कि अगर आप पास्ट में गए और अगर आप वहाँ पे देख रहे हैं आपके ग्रैंडफादर, यानी ग्रैंडफादर क्या है, उनकी शादी हो रही, अगर आप उनको रोक दें, अगर आप पास्ट में जाके ग्रैंडफादर की जो वेडिंग है उसको आप स्टॉप कर दे, क्या होगा, तुम पैदा कैसे होते, यानी कि आप पैदा कैसे होते, अगर आप ग्रैंडफादर की क्या होती है जो वेडिंग उसको रोक सकते हैं।
तो इसी लॉजिक प्रॉब्लम, यानी ये जो लॉजिकल प्रॉब्लम है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यानी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स वो होता है जहाँ पे अगर हम लोग उनकी सारी रोक नहीं दे, उनकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ती, तो हम लोग पैदा नहीं होते। तो ये होता है ग्रैंड पैराडॉक्स। और इससे हम लोग का कन्फर्म हो जाता है कि क्या पास्ट चेंज इम्पॉसिबल, यानी कि हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, क्या ये नामुमकिन है। अब आते हैं साइंटिस्ट की कुछ थ्योरी पे। देखिए साइंटिस्ट क्या कहते हैं, तो देखिए कुछ साइंटिस्ट कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी है, यानी कि अगर आप पास्ट चेंज करेंगे, यानी कि अगर आप जाके पास्ट में चेंज करते हैं उसको, क्या होगा, एक नई टाइमलाइन बन जाएगी। जैसे मैं आपको बताया था क्या, एक ग्रैंडफादर, यानी कि मैं आपको बताया था ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, यानी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के हिसाब से अगर आप जाके ग्रैंडफादर की वेडिंग रोक सकते हैं तो आप जन्म ही नहीं ले सकते। उसी तरह अगर आप जाके पास्ट में कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा, वो एक नई टाइमलाइन बन जाएगी, या तो आप दुनिया में ना रहें, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा होता है प्रेडिस्टिनेशन थ्योरी, यानी प्रेडिस्टिनेशन थ्योरी में क्या होता है, जो भी करोगे वही ऑलरेडी हिस्ट्री का पार्ट, यानी कि अगर आप जो भी करेंगे, अगर आप पास्ट में जाके अगर कुछ भी करेंगे या फिर फ्यूचर में जाके कुछ भी करेंगे, वही ऑलरेडी हिस्ट्री का पार्ट होगा। अगर आप फ्यूचर में जाके कुछ करेंगे तो क्या होगा, हिस्ट्री का भी पार्ट हो सकता है। मतलब कि अगर आप फ्यूचर चेंज करने जाओगे और आपके जाने बिना क्या होगा, वही आपका फ्यूचर बन जाएगा। यानी अगर आप जाके फ्यूचर में जाके अगर फ्यूचर अपना चेंज करना चाहते हैं तो आपको बिना बताए, यानी आपको बिना पता चले क्या होगा, वही आपका फ्यूचर बन जाएगा जो आप जाके उसमें बनाना चाहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि यानी इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये निकला कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। तो देखिए फ्यूचर में तो अप्रूवल है कि फ्यूचर में कि हाँ ये थ्योरी क्या होगा, हम लोग फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में अभी तक सिर्फ थ्योरी ही है। अगर पास्ट में ट्रेवल करना है तो बस अभी ये थ्योरी है, अभी हम लोग जा नहीं सकते पास्ट में।